बिहार की नीतीश सरकार ने फैसला किया है कि उनके यहां शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट का आयोजन नहीं होगा। आने वाले समय में कक्षा पहली से 8वीं तक के शिक्षकों की बहाली सीटेट क्वालिफिकेशन के आधार पर ही की जाएगी। दरअसल सरकार का ऐसा मानना है कि नई सिरे से टेट परीक्षा का आयोजन करने की जगह सीटेट के आधार पर ही नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए न तो शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और न ही ऐसे शिक्षकों की सेवा आगे जारी रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हाल ही में केंद्रीय शिक्षा सचिव ने सभी राज्यों को पत्र भेजकर यह बताने को कहा था कि कितने शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं किया है। किसी को नुकसान ना हो इसलिए शिक्षा सचिव ने यह भी बताने को कहा था कि जिन लोगों ने पात्रता परीक्षा पास नहीं की है उनको कैसे समायोजित किया जा सकता है। झारखंड में सुप्रीम कोर्ट के आदेश और बिहार सरकार के हालिया फैसले से शिक्षक बनने की तैयारियों में जुटे अभ्यर्थियों के जहन में बहुत सारा कंफ्यूजन है। झारखंड में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले तो करीब 72,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई और दूसरी ओर 2016 के बाद टेट परीक्षा का आयोजन नहीं होने से करीब 6 लाख बीएड डीएलएड पास अभ्यर्थी शिक्षक बनने का अपना सपना टूटता हुआ देख रहे हैं। इन्हीं में वे सीटेट पास अभ्यर्थी भी हैं जो सिस्टम की नाकामियों की वजह से झारखंड का स्थानीय नागरिक होने के बावजूद सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। सरकारी उदासीनता और नियमावली में विसंगतियों का आलम ऐसा है कि झारखंड में 26,001 पद पर निकली सहायक आचार्य की भर्ती में केवल 10,000 पद ही भरे जा सके। 16,000 पद खाली रह गए। जिन सहायक आचार्यों की नियुक्ति की गई है उनमें सैकड़ों वैसे हैं जो अगले कुछ महीनों में रिटायर होने की कगार पर खड़े। झारखंड में पिछले 9 साल में 3 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली बदल दी गई, लेकिन परीक्षा ही नहीं हो सकी। लंबे इंतजार के बाद पिछले साल 2 बार विज्ञापन निकला और दोनों ही बार अलग अलग विसंगतियों की वजह से इसे रद्द करना पड़ा। गौरतलब है कि अगस्त 2024 में जैक बोर्ड ने जेटेट परीक्षा की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन उसमें पाठ्यक्रम में विसंगति थी। नियमों के मुताबिक 2 तरह की जेटेट परीक्षा ली जाती है। पहला पहली से 5वीं कक्षा के लिए, जबकि दूसरा 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए। पहली से 5वीं कक्षा के सिलेबस की विषय वस्तु इन्हीं कक्षाओं के समकक्ष होनी चाहिए जिसका डिफिकल्टी लेवल 10वीं क्लास का हो। वहीं 6ठी से 8वीं कक्षा में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु इन्हीं कक्षाओं के समकक्ष होनी चाहिए जिसका डिफिकल्टी लेवल 12वीं क्लास तक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। अक्टूबर 2024 में नए सिरे से विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन अब पेंच भाषा विसंगति पर फंस गया। पहले झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अधिसूचित 9 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी एक का चयन अभ्यर्थी कर सकता था, लेकिन अक्टूबर 2024 को जेटेट ने जो विज्ञापन जारी किया उसमें जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को जिलावार आरक्षित कर दिया, जिसमें भयानक विसंगतियां थी। मसलन जिस खूंटी जिले में 90% लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं वहां खड़िया, कुड़ुक और नागपुरी को रिजर्व किया गया। चतरा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ और धनबाद जिले में जहां खोरठा भाषी आबादी ज्यादा है वहां नागपुरी को रिजर्व किया गया। कोल्हान के कुछ जिलों में कुड़माली भाषा बोलने वालों की अधिकता है, लेकिन वहां कुड़माली भाषा का विकल्प ही नहीं था। देवघर और गोड्डा जैसे जिलों में मगही और अंगिका की मांग उठी। कुछ जिलों में उड़िया, बांग्ला और उर्दू भाषा का विकल्प दिया गया और इस पर भी आपत्ति जताई गई। इसी प्रकार पलामू और गढ़वा जिले में नागपुरी और कुड़ुक को अनिवार्य भाषा के रूप में रिजर्व किया गया, जबकि वहां भोजपुरी और मगही बोलने वालों की अधिकता है। अभ्यर्थियों ने नई नियमावली में क्षेत्रीय भाषा को लेकर उठी विसंगतियों का विरोध किया। जैक बोर्ड ने अधिसूचना वापस ले ली, परीक्षा रद्द हो गई। गौरतलब है कि जब अक्टूबर 2024 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन आया तो 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। कितने? 3.5 लाख। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। जनवरी 2026 में जेटेट परीक्षा की नई नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो गया। सुझाव और आपत्तियों पर जरूरी निराकरण किया गया। सरकार का दावा है कि नई नियमावली काफी राय मशवरे के बाद तैयार की गई है और मुकदमे के चक्रव्यूह में नहीं फंसेगी। समस्या अब यह है कि इस नियमावली को हेमंत कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी नहीं मिली है।
और यह हाल तब है जबकि हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार को यह आदेश दिया है कि 31 मार्च 2026 तक किसी भी हालत में जेटेट परीक्षा का आयोजन हो जाना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय का आंकड़ा बताता है कि झारखंड के प्राइमरी स्कूलों में 74,357 टीचर्स चाहिए। यदि इसमें माध्यमिक और हाई स्कूलों को भी मिला दें तो स्वीकृत पदों का आंकड़ा 1.25 लाख के पार जाता है। ऐसे में राज्य में शिक्षकों की भर्ती बहुत बड़ी जरूरत के तौर पर सामने आई। झारखंड अलग राज्य गठन के बाद केवल 2 बार जेटेट की परीक्षा ली गई। कब ली गई? 2013 में 68,000 और 2016 में 53,000 अभ्यर्थियों ने टेट क्वालिफाई किया था। अब 9 साल हो गए जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई। साल 2022 में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में 26,001 पदों पर सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकला। दिवंगत पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपने कार्यकाल में कहा था कि किश्तों में 1 लाख टीचर्स की बहाली की जाएगी। उनके ही कार्यकाल में 26,001 पद पर प्राइमरी टीचर की बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई थी। समस्या यह है कि जेटेट की परीक्षा ससमय नहीं होने से हजारों अभ्यर्थी अब सरकारी नियुक्ति में उम्र सीमा के आखिरी पड़ाव पर है। कई अभ्यर्थी वैसे हैं जो जेटेट के इंतजार में उम्र सीमा पार कर चुके हैं और कहीं निजी स्कूलों में योग्यता से काफी कम वेतन पर घंटों काम करने को मजबूर है। कोई गांव लौटकर खेतीबाड़ी संभालने लगा है तो कोई समाज में बेरोजगारी के तानों से हलकान है। झारखंड हाईकोर्ट ने जेटेट का आयोजन कराने के लिए हेमंत सरकार को 31 मार्च तक की डेडलाइन दी थी और हम फरवरी 26 में यानी कि फरवरी 2026 के डेड एंड पर खड़े हैं। आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब आज की तारीख है 18 फरवरी। फरवरी बीतने को है। बजट सत्र की शुरुआत आज से हो गई है। होली का त्योहार भी है। बजट सत्र खत्म होगा तो ईद और रामनवमी की तैयारी शुरू हो जाएगी। सरकारी अमला आवाम को इसकी बधाई और शुभकामना देने में व्यस्त हो जाएगा। सवाल है कि जेटेट की परीक्षा कब ली जाएगी? झारखंड में 2011 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम के मुताबिक सभी बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसी अधिनियम के मुताबिक प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है और इसलिए सभी राज्यों में स्कूली शिक्षा विभाग के निर्देश पर वहां का शिक्षा परिषद इस परीक्षा का आयोजन करता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि झारखंड में वर्ष 2011 से ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है और यदि प्रतिवर्ष एक शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी हिसाब पकड़ें तो अभी वर्ष 2026 तक में लगभग 14 से 15 जेटेट परीक्षाओं का आयोजन हो जाना चाहिए था। हुई है केवल एक बार। 2011 से लेकर 2025 इस प्रदेश ने 2 पूर्ण बहुमत वाली सरकार देखा है। वर्ष 2014 से 19 तक रघुवर दास के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, तो 2019 से 2024 तक हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार। अभी 2024 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रचंड जनादेश के साथ प्रदेश की सत्ता में वापसी की है। हम इस बात का विश्लेषण अथवा दोषारोपण नहीं कर रहे हैं कि 9 वर्षों से जेटेट की परीक्षा नहीं होने के लिए कौन सी सरकार जिम्मेदार है। सवाल तो इतना है कि 9 वर्षों से जेटेट की परीक्षा लंबित होने का दुष्प्रभाव कौन भुगत रहा है। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, द फोर्थ पिलर लगातार झारखंड के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की मांग को लेकर लगातार सवाल सत्ता से हुक्मरानों से करता आ रहा है। जेटेट का मसला भी उतना ही पेचीदा है। लगातार जेटेट के अभ्यर्थी मेल के जरिए, फोन कॉल के जरिए, मैसेजेस के जरिए हम तक रीच आउट करते हैं और लगातार कहते हैं कि साहब एक बार तो पूछ लीजिए कि जेटेट की परीक्षा कब होगी। हम सरकार से पूछते पूछते थक गए, हमें नहीं मालूम कि जेटेट की परीक्षा कब होगी। हाईकोर्ट आदेश करते करते थक गया, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश का भी क्या होगा पता नहीं। हाईकोर्ट ने डेडलाइन दी है लेकिन सरकार के जो अधिकारी हैं वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। तो मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आपसे जुड़े किसी भी विषय को लेकर हम लगातार आपके साथ खड़े हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप का मसला हो, चाहे जेटेट का मसला हो। बाकी द फोर्थ पिलर को ऐसे ही मसलों के लिए देखते रहिए। हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरे के पीछे है विक्की और इस खबर कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है बहुत ही सरल भाषा में, तथ्यों आंकड़ों के साथ हमारे प्रिय साथी कंटेंट हेड सूरज ठाकुर।
शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।